हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे डिस्कशन पिच और साउंड, लाउडर साउंड और सॉफ्टर साउंड। क्लियर। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। क्लियर। हमने एम्पलीट्यूड के बारे में अलग पढ़ा था और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं उसी से रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक पिच और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड साउंड, सॉफ्टर साउंड और लाउडो साउंड। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे इसको आज। ठीक है, और ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अभी आप कुछ करना है लाइफ में तो बस लगे रहिए बेटा। ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आगे। ठीक है ना। आपका अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप आगे प्रोग्रेस करोगे, फिर आप 10th में आओगे, 11th में आओगे, फिर आप 12th में आओगे। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए देखो पास तो हर कोई हो जाएगा। ठीक है ना। बट मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, आप अच्छा करो लाइफ में आगे। ठीक है, उसके लिए अभी से ही स्टार्ट कर दो बेटा प्रिपरेशन। ठीक है ना। अपना एम सेट करो और उसके पीछे लग जाओ। ठीक है, आप सभी बच्चे, मतलब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं साइंस के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर भी। ठीक है, आने वाली जो सीरीज़ है हमारी, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अपनी मेहनत करो और फुली डेडिकेशन के साथ करो। ठीक है, कंसंट्रेशन रखो, पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पिच, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, पिच और साउंड रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, सॉफ्टर और लाउडो साउंड कैसे दिखता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। एनसीईआरटी में समझाया गया है बहुत ही इजी वे में। ठीक है, हम उसी से रिलेटेड करेंगे क्योंकि आपको ना कंसेप्ट समझना है। ठीक है, आप पढ़ो कहीं से भी, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर। जैसा कि इसमें बोला गया है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो अपनी एनसीईआरटी भी निकाल लेना। उसमें लिखा गया है कि अ वायलिन एंड अ फ्लूट में बी प्लेड। दो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, वायलिन और फ्लूट, उनको हमने प्लेड करा। क्लियर। और इन द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम। और जो दोनों साउंड हैं सेम मीडियम से जा रही है, तो मीडियम क्या होगा, इसमें एयर होगा। ठीक है बच्चों, मीडियम होगा आपका एयर। एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम, और हमारे कानों में सेम टाइम में आ रही है वो। क्लियर। अब बात आती है बोथ साउंड ट्रेवल बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। बट जो उसमें साउंड हम रिसीव करते हैं अपने कानों में वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्या चीज़ है इसके पीछे, तो इसके पीछे एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच की वजह से हमें जो साउंड है ना वो डिफरेंट सुनाई देती है। ठीक है, जो उसकी पिच होती है, ठीक है, पिच जो रहते हैं वर्ड, जो पिच है ना वो रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, उसको बोला जाता है पिच। ठीक है, जो ये पिच है आपका रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक, जैसा कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जैसा कि आपको उसमें दिख रहा होगा हाई पिच साउंड, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका है पिच से रिलेटेड ये दोनों डायग्राम। ये लो पिच है, ये हाई पिच है। ठीक है, तो हम पहले इसको ही समझेंगे, ये दोनों डायग्राम। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर, ये जो वेव होती है ना, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी टाइम ये पास हो रही है। ठीक है, अगर ये एक टाइम हो रही है और कोई दूसरे साउंड है वो कम से कम 5 बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, जो 5 बार ट्रैवल कर रही है एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम एट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, तो वो 5 बार जो पास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी हाई पिच होगी। क्लियर। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो होगा हमारा लो पिच साउंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो होगा हाई पिच साउंड। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो
लो पिच साउंड होगा। क्लियर। एक होता है जैसे हमने क्या बोला, एक जैसे एक होता है कि सिंपल वॉइस में हमने बोला, ठीक है, एक होता है बहुत चिल्लाना, ठीक है, जो चिल्लाने वाली आवाज़ होती है ना, ठीक है, जो शॉटिंग वाली आवाज़ होती है उसकी उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे कानों को ज़्यादा चुभती है, तो वो हाई पिच साउंड है। इट मीन जो नंबर, अगर हम टेक्निकली बात करें रिलेटेड टू साइंस, जो इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। क्लियर। और जो ये वाला है आपका, जो लो पिच साउंड होती है उसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम होती है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें ये आपका डायग्राम है, ये आपका वेव ट्रैवल कर रही है, ये टाइम दिया है आपका, ये वेव शेप्ड है आपकी, ठीक है, कैसे उसकी शेप बनेगी वेव की लो पिच साउंड में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कम बन रही है, ठीक है, साइकिल जो आपकी वेव है वो कम, उसकी स्पीड कम है, ठीक है, इसमें जो इसकी फ्रिक्वेंसी, हम स्पीड नहीं बोलेंगे उसको, फ्रिक्वेंसी बात करेंगे, यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। अगर आप इसकी बात करोगे, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस कंडीशन में ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी ये हाई फ्रिक्वेंसी है। क्लियर। समझ में आ गया होगा। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हाई पिच साउंड होगी। क्लियर। समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट रिलेटेड है सॉफ्टर साउंड और लाउडर साउंड। क्लियर। अब जो ये सॉफ्टर साउंड है और लाउडर साउंड है, जैसे आपने सुना होगा कोई आवाज़ बहुत धीरे होती है, हमें बहुत मेलोडियस लगती है, ठीक है, तो सॉफ्टर साउंड है, ठीक है, और कोई आवाज़ बहुत तेज़ से बोलते हैं, भारी आवाज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमें लगती है वो, हम उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, लाउडर साउंड। इट मीन उसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। क्लियर। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सॉरी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है आपका, ठीक है ना, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्लियर। जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा, ये सेम वही है, आपकी वेव है, ठीक है, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये ए, ये आपका ये कम है, ठीक है। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है आपका, ठीक है ना। क्लियर। ये आपका सी है, ये आपका आर है, ठीक है, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका लाउडर साउंड, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका क्रस्ट पॉइंट और ट्रफ पॉइंट ज़्यादा होगा, वो होगा आपका लाउडर साउंड। क्लियर। समझ में आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है और लाउडर साउंड भी है, ठीक है ना, ज़्यादा लाउडर साउंड पे फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है, वो इरिटेटिंग है। क्लियर। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो साउंड की जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्स होती है, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्स होती है, उसके बीच में ही हमें सही लगता है, ठीक है, जो मतलब हम उसको जो हमारे हम हेरेबल साउंड है वो हमारी 20,000 किलो हर्ट्स है। क्लियर। अब हर्ट्स है सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉफ्टर साउंड और लाउडर साउंड वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका उसका जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो लाउडर साउंड होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसका वो होगा हमारा सॉफ्टर साउंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप शादी में जाते हो तो वहाँ जो डीजे बजता है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है, तो वो लाउडर साउंड है, ठीक है। एक होता है मेलोडियस साउंड, ठीक है, बहुत ही मतलब हमें लगता है बहुत ही अच्छा लगता है कानों को, ठीक है। कुछ वॉइस ऐसे होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की होती है तो बहुत लाउडर साउंड होता है, ठीक है, कुछ लोगों को वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। और जो हमारा सॉफ्टर साउंड है उसका एम्पलीट्यूड हमारा कम होता है तो हमें बहुत ही मेलोडियस लगता है वो, ठीक है, मतलब मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो बात ये था हमारा वेवलेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। क्लियर। तो अब हम करेंगे एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, हम उसको समझेंगे, ठीक है, वो मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फिर हम उसको समझेंगे। बेटा आपको ये रिलेशन दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन है स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में।
ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ और लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये रिलेशन है फिर स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। जो स्पीड है हमारी साउंड की वो हमेशा सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, चाहे आपकी हायर हो चाहे लोअर हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी अंडर द फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में ही होना चाहिए। ठीक है, सेम सेम कंडीशन की बात चल रही है यहाँ पर कि सेम कंडीशन में वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर कंडीशन डिफरेंट है, अगर हम बात करें विंटर की अगर समर की तो उस कंडीशन में डिफर करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें विंटर की तो अगर हम लोअर और हायर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, उसकी स्पीड की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। ये बोला गया है इस पॉइंट में। ठीक है, रिलेटेड टू ये आपका रिलेशन है बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।